नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ऋतु मुकेश शर्मा सेवन पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है प्रेत का श्राप। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बिमला नर्सिंग होम की एक बेंच पर बैठी बैठी अपने कुल देवता और ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। कुछ घबराई हुई थी। बोली, हे प्रभु, अब की बार सब कुशल मंगल होना चाहिए। उसी नर्सिंग होम के लेबर रूम में उसकी बहू जमुना प्रसव वेदना से छटपटा रही थी। अभी घंटा घंटा भर भी न बीता था, अचानक बिमला को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जमुना ने कुछ राहत की सांस ली। उसको प्रसव वेदना से मुक्ति मिल चुकी थी, परंतु वह कुछ बेहोशी की अवस्था में थी। तभी एक नर्स चीखते हुए उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर भागी। नर्स के पीछे पीछे डॉक्टरनी भी आई। डॉक्टरनी के चेहरे पर भय की परछाई दिख रही थी। वह बिमला से केवल इतना ही बोल पाई कि पुत्र हुआ है, लेकिन इससे अधिक डॉक्टरनी कुछ न बोल पाई और वह सरपट अपने ऑफिस में घुस गई। बिमला समझ गई कि हर बार की तरह उसकी बहू जमुना ने एक विचित्र बूढ़े बालक को जन्म दिया है। भय से उसका कलेजा कांप उठा। यह जमुना का तीसरा प्रसव था। पूर्व में भी उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, पर वे दोनों बच्चे बेहद विचित्र थे, जो दिखने में एक बूढ़े व्यक्ति की तरह थे। उन बच्चों की भौहें, पलक, सिर के बाल बिल्कुल सफेद थे और उसकी त्वचा पर किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह झुर्री पड़ी हुई थी। ये दोनों बच्चे जमुना के मात्र 15 दिन ही जीवित रहे और 15 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब जमुना प्रसव के बाद बिमला के साथ घर लौटी तो जमुना फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माता जी, मैंने ऐसी संतान की कल्पना कभी न की थी। लोग जब इस बालक को देखेंगे तो क्या कहेंगे? बिमला कुछ न बोली। रात्रि में जब जमुना अपने बालक के साथ सो रही थी तो अचानक उसे पूर्व की भांति एक विचित्र आवाज सुनाई देने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसके कमरे में कोई आवाज चीख चीख कर कह रही है, मैं आ गया, मैं आ गया, यह जमीन मेरी है, मैं आ गया, यह जमीन मेरी है। अचानक जमुना भयभीत होकर जाग उठी और वह चीखने लगी। उसने पहले भी यही आवाज सुनी थी और यह बात उसने अपनी सास बिमला को बताई। बिमला को अपनी बहू जमुना की बात पर यकीन न हुआ। जब बिमला अपनी बहू जमुना के साथ सोई तो उसने भी यही आवाज सुनी थी कि मैं आ गया, मैं आ गया, यह जमीन मेरी है। अब की बार जमुना ने जब ये आवाज सुनी तो वह भयभीत होकर चीखने लगी और जब वह चीख कर बाहर आने लगी तभी बिमला, उसका बेटा नरेंद्र, बिमला के पति सखाराम सभी दौड़कर आ गए। सबको किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी और सभी लोग भयभीत हो गए। बिमला ने कहा, हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? और फिर 15 दिन बाद जमुना का वह तीसरा पुत्र भी चल बसा। बिमला के पति सखाराम, जो जमुना के ससुर थे, वे सोचने लगे, मेरे कुल के 3 दीपक बुझ चले। ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी पीड़ा किससे कहूं और कहूं तो क्या कहूं? सखाराम दूसरे दिन एक पंडित के पास पहुंचे। उस पंडित ने कहा, सखाराम, तुम हरिद्वार चले जाओ, वहां पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं।
वे ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सखाराम अपनी पत्नी बिमला, बहू जमुना, पुत्र नरेंद्र को लेकर हरिद्वार पहुंच गए। वे उस सिद्ध महात्मा के आश्रम में पहुंचे। सिद्ध महात्मा ध्यान अवस्था में लीन थे। उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो सखाराम ने सारी बात महात्मा को बताई। महात्मा ने फिर अपनी आंखें मूंद ली और वो ध्यान में लीन हो गए। विगत 15 मिनट तक महात्मा ध्यान अवस्था में रहे। अचानक उनका शरीर कांपने लगा और एकदम भयभीत होकर महात्मा ने अपनी आंखें खोली। महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, अनिष्ट, घोर अनिष्ट। सखाराम, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो पाप कर्म किए हैं उसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इस संकट से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस संकट से तुम्हें वही पितृ आत्मा बचा सकती है जो बार बार तुम्हारे घर में जन्म ले रही है। सखाराम, सच सच बताओ कि तुमने किसके साथ इतना बड़ा छल और अन्याय किया है जिसको मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पाई है। सखाराम भयभीत होकर सोचने लगा। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। सखाराम और मनसाराम दोनों सगे भाई थे। मनसाराम सखाराम का छोटा भाई था। उन दोनों के सिर से पिता का साया छिन चुका था और अपनी विधवा मां के वो दोनों लाडले पुत्र थे। मनसाराम, जो सखाराम का छोटा भाई था, वो अनपढ़ था, परंतु उसका मन खेती में रमता था। मनसाराम ने अपनी मां से कहा कि मां, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि आप हम दोनों को पढ़ा सको, इसीलिए आप सखाराम को पढ़ने शहर भेज दो। उसकी मां ने सखाराम को शहर भेज दिया और सखाराम पढ़ लिखकर अध्यापक बन गया। गांव में मनसाराम और उसकी मां रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सखाराम और मनसाराम की मां बीमार हो चली। एक दिन उनकी बीमार मां ने कहा, मनसाराम से कहा कि मनसाराम, तुम अपने बड़े भाई सखाराम को बुला लाओ, ये मेरा अब अंतिम समय है। सखाराम जब लौटकर आया तो उसकी मां ने मृत्यु से की सैया पर पड़े पड़े हुए कहा, बेटा सखाराम, तुम अपने छोटे भाई मनसाराम का ख्याल रखना, ये बहुत भोला है। और उनकी मां देवलोक सिधार गई। सखाराम अपने छोटे भाई मनसाराम से बोला कि भैया, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? तुम मेरे साथ शहर चलो। हम गांव की खेती की जमीन को तो किसी को साझे पर दे देंगे। मनसाराम भोला भाला था। वह अपने बड़े भाई की बातों को ना टाल सका और अपने भाई के साथ वह शहर आ गया। पीछे से सखाराम ने अपनी गांव का अपना घर और अपनी जमीन बेच दी। मनसाराम यूं तो शहर आ गया था, पर उसका शहर में मन नहीं लगता था। उसे अपने गांव के खेत और खलियान की याद सताती रहती थी। कुछ दिन मनसाराम की सखाराम के घर पर आवभगत हुई। उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहे, परंतु जब समय धीरे धीरे बीतने लगा तो सखाराम की पत्नी ने मनसाराम को ताना मारते हुए कहा, लाला जी, कब तक खटिया तोड़ोगे? कुछ हाथ पैर भी चला लिया करो। मनसाराम अपनी भाभी की बातों को सुनकर दुखी हो गया। अब मनसाराम सखाराम का भाई न होकर घर का नौकर हो चुका था। कभी भी आटा पिसवाने जाता, कभी झाड़ू लगाता, कभी बर्तन मांजता। उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार होने लगा। उसका भतीजा नरेंद्र भी अपने चाचा के साथ दुर्व्यवहार किया करता था।
एक दिन मनसाराम ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो गांव जाना चाहता हूँ, भाभी को मैं फूटी आंख नहीं सुहाता। सखाराम ने कुटिलतापूर्वक कहा, अब तुम गांव में जाकर क्या करोगे? गांव में तो कुछ भी नहीं है, घर भी टूट फूट गया है और जमीन में कुछ खास पैदावार नहीं होती, इसलिए मैंने घर और खेत की जमीन बेच दी है। यह सुनकर मनसाराम पर मानो वज्र गिर पड़ा। वह बस इतना ही बोल पाया कि भैया तुमने माँ का घर और जमीन क्यों बेच दी? उस माँ अपने घर को और अपनी जमीन को कितना प्रेम करती थी। उस दिन के बाद मनसाराम बीमार रहने लगा और वो बीमारी की हालत में नौकर के समान घर के सारे काम करता था। एक दिन घर की कोठरी में वह पड़ा पड़ा मर गया। मरते समय उसकी आंखों में अपना घर और अपनी जमीन घूम रही थी और वह अधूरी इच्छा लेके मर गया। सखाराम को जब पुरानी बातें याद आई तो वो एकदम दहाड़े मारकर रोया और महात्मा के पैर पकड़कर बोला, साधु महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने अपने भाई के साथ छल किया है, अन्याय किया है। महात्मा ने कहा, सखाराम उस नवजात शिशु के रूप में मनसाराम की आत्मा तुम्हारे घर बार बार जन्म ले रही है और ये जो तुम्हें आवाज सुनाई देती है ये उसी की आवाज है। यदि तुम इस पितृ के श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें तर्पण करना होगा और मनसाराम की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी। उसके घर के स्थान पर, गांव में जो उसका घर है उसके स्थान पर तुम्हें मंदिर बनाना होगा और उसकी जो खेती की जमीन है उस पर तुम अनाथ आश्रम बनवा दो, तभी तुम इस पितृ आत्मा के श्राप से साथ बच सको। सखाराम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने धार्मिक अनुष्ठान किया, तर्पण किया और गांव में जो उसकी माँ का घर था वहां पर एक मंदिर बनवा दिया और अपने सखाराम की जो हिस्से की जमीन थी उसे एक अनाथ आश्रम को दान दे दिया। कुछ समय बाद जमुना ने फिर से 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, परंतु अब की बार दोनों बच्चे स्वस्थ थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सखाराम के परिवार से उस प्रेत का श्राप समाप्त हो गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।